जय मसीह की मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। आओ आज हम वचन के द्वारा सीखेंगे। आज का शीर्षक है यीशु मसीह का आना कुछ ही सालों में है। ये हम वचनों के द्वारा ही देखेंगे, अब्राहम से लेके नया यरूशलेम तक। ओके, तो आओ हम शुरुआत करते हैं। आप सबका स्वागत है यीशु मसीह में। प्रभु यीशु मसीह आप सबको आशीष करे। आओ हम वचनों में जाते हैं। याद रखो कि परमेश्वर ने उद्धार का योजना अब्राहम से बनाया और अब्राहम को परमेश्वर ने चुना। जैसे हम उत्पत्ति के अध्याय 12 में 1 से 3 में पढ़ते हैं कि परमेश्वर अब्राहम को कहता है, तू अपने देश को छोड़, अपने घराने को, अपने परिवार को छोड़ और आजा, और मैं तुझे एक बड़ा देश बनाऊंगा और तुझे आशीष करूंगा एक बड़े देश में। तो ये प्रभु वादा करता है अब्राहम से, और अब्राहम परमेश्वर का आज्ञा पालन करता है और वो अपने देश को छोड़ देता है और अपने लोगों को छोड़ देता है, अपने घराने को छोड़ देता है और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार वो निकलता है। उसे नहीं मालूम कहाँ जाना है, किधर जाना है, मगर वो विश्वास करता है कि परमेश्वर जो बुलाया है वो विश्वास योग्य है। और फिर हम जानते हैं कि परमेश्वर कैसे अब्राहम से देश बनाता है। उसके संतान होता है इसहाक, सारा के द्वारा। याद रखिए, इश्माइल जो है, जो पहला संतान है अब्राहम का, उससे परमेश्वर वाचा नहीं बांधता है, क्योंकि वो बंदी का लड़का होता है और वो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं होता है। वो सारा की इच्छा के अनुसार द्वारा इश्माइल पैदा होता है, क्योंकि सारा जो है हिजरा को देती है अपनी बंदी को, अब्राहम को, कि उससे एक परिवार बनाए। मगर ये वाकई परमेश्वर की इच्छा नहीं है। और याद रखें, जैसे इस्लाम में कहते हैं कि इश्माइल के द्वारा ही अब्राहम का वंश है। परमेश्वर ने इश्माइल को आशीष किया और प्रभु ने कहा उत्पत्ति के अध्याय 17 में कि मैं तेरे बेटे इश्माइल को और आशीष करूंगा और उससे मैं देश भी बनाऊंगा। और इश्माइल की संतान जो है अरब है, वो अरब का बाप है। सारे अरब जाति जो है, 12 गोत्र जो है, जो इश्माइल को 12 लड़के जो आ गए, वो 12 गोत्र बने, वो अरब देश है। ओके, और अरब देश कैसे हैं? क्योंकि भले इश्माइल जो है अब्राहम का संतान है, मगर वो अब्राहम से दूर हो गया। जैसे परमेश्वर ने कहा, जैसे सारा कहती है उसको बेच दे, और हजरा उसकी माँ मिस्र की थी, और उसने जब वो अलग हो गए तो हजरा ने मिस्र से एक लड़की को चुन के इश्माइल की पत्नी बनाए और वो अरब देश हो गए। ओके, तो यहूदी देश से इश्माइल का कोई लेना देना नहीं है। इसहाक से परमेश्वर ने वाचा बांधा और इसहाक से हुआ याकूब, और याकूब के 12 लड़के हुए जो 12 गोत्र बने। याकूब का नाम इज़राइल रखा गया, परमेश्वर ने इज़राइल रख दिया। और जितने भी नबियाँ आई जो बाइबल में है वो सारे यहूदी हैं। ओके, सारे यहूदी हैं। और फिर प्रभु यीशु जो है दाऊद के वंश से आता है, यहूदी के गोत्र से। तो याद रखिए, यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र
दाऊद के वंश से आता है जो सारे जगत का उद्धार करता है। और यीशु मसीह भी यहूदी था शरीर में। ओके, तो सवाल ही नहीं पैदा होता है कि मोहम्मद, जिनको इस्लाम पैगंबर कहते हैं, उनका वो आखिरी पैगंबर है? नहीं, वो हमारे लिए कोई लिंक नहीं है। हमारा यीशु मसीह जो उद्धार करता है वो सारे देश के लिए उद्धार लाया। और जितने भी उसके बाद परमेश्वर यीशु ने चुने उसके शिष्य सारे यहूदी थे, सारे यहूदी थे। ओके, जिन्होंने परमेश्वर का शुभ समाचार जो है सारे संसार में फैला दिया। ओके, तो ये छोटा सा एक उल्लेख में दिया हूँ कि मोहम्मद जो है वो बिल्कुल उसमें कोई भाग नहीं है परमेश्वर का राज्य में, या परमेश्वर का नबी नहीं है वो। ओके, ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं क्योंकि आज हमारा विषय है यीशु का आना बहुत ही जल्द है। कुछ ही सालों में यीशु मसीह का आना है। तो हमने देखा अब्राहम को कैसे परमेश्वर ने बुलाया, चुना, उससे एक देश बनाया। और फिर हम देखते हैं कि पहले शामुएल की किताब में अध्याय 13 का 14 में कि कैसे परमेश्वर इज़राइल का दूसरा राजा चुनता है, दूसरा राजा। ओके, पहला राजा तो सौल था, मगर वो बेंजामिन के गोत्र से था और परमेश्वर ने उसको नकारा। किस लिए? क्योंकि उसने आज्ञा पालन नहीं की, परमेश्वर की आज्ञा तोड़ता रहा और परमेश्वर ने उसको इनकार कर दिया। मगर दूसरा राजा जो चुना इज़राइल का, वो था यहूदा के गोत्र से था, जिसका नाम दाऊद था। आओ हम पहले शामुएल के अध्याय 13 और वचन 14 पढ़ते हैं। और परमेश्वर कहता है पहले शामुएल के अध्याय 13 वचन 14 में, परंतु अब तेरा राज्य बना न रहेगा। शौल को भविष्यद्वक्ता शामुएल कहता है, यहोवा ने अपने लिए एक ऐसा पुरुष को ढूंढ लिया है जो उसके मन के अनुसार है। दाऊद जो था वो परमेश्वर के मन के अनुसार था और यहोवा ने उसी को अपनी प्रजा पर प्रधान होने को ठहराया है, क्योंकि तूने यहोवा की आज्ञा को नहीं माना। तो शामुएल को शौल राजा को प्रभु नकारता है और भविष्यद्वक्ता शामुएल के द्वारा परमेश्वर ये भविष्यवाणी करता है कि परमेश्वर ने दाऊद को चुना है जो उसके मन के अनुसार है। ओके, और फिर हम पढ़ते हैं 2 शामुएल का अध्याय 5 और वचन 4 और 5 पढ़ेंगे। दूसरा शामुएल का अध्याय 5 और वचन 4 और 5 पढ़ेंगे। दाऊद 30 वर्ष का होकर राज्य करने लगा और 40 वर्ष तक राज्य करता रहा। तो याद रखो, दाऊद जो है इज़राइल का राजा 30 साल के वर्ष में राजा हुआ और वो 40 वर्ष तक राज्य करता रहा। 7.5 वर्ष तक तो उसने इब्रोन में यहूदा पर राज्य किया। तो सबसे पहले राज्य उसने कहाँ से किया? इब्रोन से। कितने साल? 7.5 साल। और 33 वर्ष तक यरूशलेम में समस्त इज़राइल पर यहूदा पर राज्य किया। तो सबसे पहले इब्रोन से उसने यहूदा पर राज्य किया, मगर यरूशलेम से ना केवल यहूदा पर मगर सब इज़राइल पे उसने राज्य किया 33 साल। ओके, तो ये भी एक परमेश्वर की इच्छा था कि दाऊद राजा जो है यहूदा की राजधानी यरूशलेम जो दाऊद ने बनाया, यरूशलेम, और यरूशलेम से दाऊद राजा सारे इज़राइल पे राज्य करने लगा। ओके, तो यही परमेश्वर की इच्छा थी कि आगे जाके यरूशलेम
बहुत ही महत्वपूर्ण जगह होगा सारे इज़राइल के लिए। और फिर हम क्या देखते हैं वचनों से कि दाऊद राजा न सिर्फ राजा था मगर याजक भी था। आप याद रखें कि परमेश्वर ने जब मूसा के द्वारा व्यवस्था दी तो उसमें बहुत साफ से कहा गया था कि याजक ही परमेश्वर के भेंट चढ़ाएंगे परमेश्वर के लिए और मंदिर की सेवा करेंगे, और वही महायाजक, सिर्फ महायाजक वाचा के संदूक के सामने आएगा और कोई नहीं। तो राजा को बिल्कुल ही मना था, ना ही कोई आ सकता था। सिर्फ याजक लोग जो है मंदिर में सेवा करने के लिए, भेंट चढ़ाने के लिए, व्यवस्था प्रजा को सिखाने के लिए, और महायाजक सिर्फ वाचा के संदूक के सामने आ सकता था, दूसरा कोई नहीं। मगर हम 2 शमूएल के अध्याय 6 14 से 18 में हम क्या पढ़ते हैं? हम पढ़ते हैं, और दाऊद सनी का एपोद कमर में कसे हुए यहोवा के सम्मुख तन मन से नाचता रहा। यानी ये जब वाचा का संदूक लाया गया जो शीलो में था और फिलिस्तीनियों ने उसे कब्जा कर लिया था, फिलिस्तीन में लेके गए थे, और परमेश्वर के भारी न्याय और दंड की वजह से उन्होंने लौटा दिया। और अब दाऊद राजा जो है वो वाचा का संदूक यरूशलेम लेके आ रहा है, और वो क्या कर रहा है? यहोवा के सामने, जैसे वो संदूक का वाचा के सामने बहुत सारे डफली और बांसुरी की स्वर में वो नाचता हुआ यरूशलेम को लेके आ रहा है। तो 15 हम पढ़ेंगे, यो दाऊद और इज़राइल का समस्त घराना यहोवा के संदूक का जय जयकार करते और नरसिंगा फूंकते हुए ले चला। जब यहोवा का संदूक दाऊदपुर में आ रहा था तब शाऊल की बेटी मिका ने खिड़की में से झांककर दाऊद राजा को यहोवा के सम्मुख नाचते कूदते देखा, और उसने मनी मन तुच्छ जाना। और लोग यहोवा का संदूक भीतर ले आए और उसके स्थान में, अर्थात उस तंबू में रखा जो दाऊद ने उसके लिए खड़ा कराया था, और दाऊद ने यहोवा के सम्मुख ओम बलि और मेल बलि चढ़ाए। तो याद रखो, मंदिर नहीं बना था, दाऊद ने एक तंबू खड़ा किया था। जब वाचा का संदूक आएगा तो उसमें रखा जाएगा। मगर वही नहीं, उस तंबू में वाचा का संदूक रखा गया, और दाऊद क्या करता है? दाऊद ने यहोवा के सम्मुख ओम बलि और मेल बलि चढ़ाया। ये नहीं कि याजक नहीं थे, याजक थे, मगर दाऊद ने स्वयं ओम बलि और मेल बलि चढ़ाया, और परमेश्वर ने उसे धुतकारा नहीं और या ही नाश नहीं किया। और जब दाऊद ओम बलि और मेल बलि चढ़ा चुका था तब उसने सेनाओं के यहोवा के नाम से प्रजा को आशीर्वाद दी। ऐसा क्यों हुआ कि परमेश्वर ने दंड नहीं दिया दाऊद को या मार नहीं दिया? क्योंकि याद रखें, कोई भी वाचा के संदूक के सामने जहाँ पे परमेश्वर की महिमा होती थी नहीं आ सकता था, भले वो राजा हो या कोई भी हो। आपको पता है, उज्जिया राजा को परमेश्वर ने भारी दंड दिया इसके लिए, क्योंकि वो धूप चढ़ाने आया था। मगर यहाँ पे दाऊद को क्यों बख्शा? क्योंकि परमेश्वर कुछ बता रहा था कि आने वाले समय में परमेश्वर क्या करेगा। परमेश्वर जो है एक वंश तैयार करेगा जो राजा पदधारी याजक होंगे।
तो ये एक निशानी थी। परमेश्वर बता रहा था कि यहूदा के गोत्र से आने वाला जो है वो राजा भी होगा, याजक भी होगा, और उसके संतान जो हैं वो राजपदधारी याजक बनेंगे। तो एक थोड़ा-सा मैं आपको एक अम, उदाहरण दिया या समझाया, उसको हम थोड़ा और गहराई में बाद में देखेंगे। तो हम क्या देख रहे हैं कि शुरुआत से अब्राहम को चुना और कैसे स्टेप बाय स्टेप हम देख रहे हैं यरूशलेम, नया यरूशलेम आते तक, ओके। और परमेश्वर का आना बहुत जल्द है, कुछ ही सालों में, यही हम देख रहे हैं। तो देखो अ, परमेश्वर का जो मंदिर है वो दाऊद ने नहीं बांधा। दाऊद को इच्छा थी मंदिर बांधने के लिए, मगर परमेश्वर ने कहा नहीं, तू नहीं बांधेगा। किस लिए? तेरे हाथ जो हैं खून से रंगे हुए हैं। तो इसका मतलब क्या है कि राजा लोग क्या युद्ध में नहीं जाते? जाते हैं, मगर दाऊद का जो हाथ जो था वो मासूम उरिया का खून से रंगा हुआ था। हालांकि परमेश्वर ने उसको क्षमा किया था, उसने पश्चाताप किया, मगर दाऊद को मंदिर बांधने नहीं दिया परमेश्वर ने। और परमेश्वर ने कहा तेरा बेटा सुलेमान जो है वो मंदिर को बांधेगा। मगर परमेश्वर ने योजना थी मंदिर का, वो दाऊद को दिया, जो हम पहले इतिहास का अध्याय 22 और वचन 7 से 10 में पढ़ेंगे। तो याद रखिए, परमेश्वर ने मंदिर बांधने का योजना सुलेमान को नहीं, दाऊद को दिया। मगर मंदिर बांधने के लिए उसने सुलेमान को इजाजत दिया। दाऊद को कहा कि तू नहीं बांधेगा, और मैंने बताया किस लिए, क्या कारण था। ओके, तो हम पहले इतिहास का अध्याय 22 7 से 10 पढ़ेंगे। दाऊद ने अपने पुत्र सुलेमान से कहा, मेरी मनसा तो थी कि अपने परमेश्वर यहोवा के नाम का एक भवन बनाऊं, परंतु यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा कि तूने लहू बहुत बहाया और बड़े बड़े युद्ध किए हैं, सो तू मेरे नाम का भवन न बनाने पाएगा, क्योंकि तूने भूमि पर मेरी दृष्टि में बहुत लहू बहाया है। ओके, तो एक कारण ये भी था कि वो युद्ध करने वाला था, मगर दूसरी ओर जैसे मैंने आपको बताया कि मासूम खून से भी रंगा हुआ था दाऊद का हाथ, जो उरिया का लहू था। देख, तुझसे एक पुत्र उत्पन्न होगा जो शांत पुरुष होगा, और मैं उसको चारों ओर के शत्रुओं से शांति दूंगा। उसका नाम तो सुलेमान होगा, और उसके दिनों में मैं इज़राइल को शांति और चैन दूंगा। तो परमेश्वर ये कहता है कि देख, तेरा बेटा जो है मैं उसे आशीष करूंगा और उसको मैं शांति दूंगा। तेरे जैसे जैसे तूने युद्ध किए हैं वैसे युद्ध नहीं होगा। उसको चारों ओर से मैं शांति दूंगा, और वो मेरे नाम के लिए एक मंदिर बनाएगा। ओके, तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। अभी यही इतिहास का अध्याय 22 में हम 10 वचन पढ़ते हैं और इसका मतलब क्या समझते हैं। वही मेरे नाम का भवन बनाएगा, और वही मेरा पुत्र ठहरेगा, और मैं उसका पिता ठहरूंगा, और उसकी राजगद्दी को मैं इज़राइल के ऊपर सदा के लिए स्थिर रखूंगा। याद रखो, ये आप समझेंगे सुलेमान के बारे में कहा है, नहीं। सुलेमान को भले परमेश्वर ने चुना मंदिर बांधने के लिए, मगर ये भविष्यवाणी यीशु के बारे में दिए हैं। और क्या कहा है? वही मेरे नाम का भवन बांधेगा, यानी आगे जो है, जो भवन बांधने वाला है, ये तो भवन इंसान के हाथ का बनाया भवन है। मगर याद रखिए, ये भविष्यवाणी थी प्रभु यीशु का, जो भवन बांधेगा। कैसे? कौन सा भवन? वो आत्मिक भवन, वो परमेश्वर यीशु का देह स्वयं होगा। और ये आत्मिक भवन में हमारा राजाओं का राजा, हमारा परम प्रधान परमेश्वर विराजमान होगा। और
परमेश्वर और एक भविष्यवाणी देता है और कहता है कि इस गद्दी पे हमेशा वो स्थिर रहेगी और कोई बैठेगा। वो हमेशा बैठने वाला कौन था? ना सुलेमान। सुलेमान के वंश कुछ हद तक, कुछ सालों तक बैठे, मगर उसके बाद में हम देखते हैं कि फिर कोई राजा नहीं था। जब बाबुल में गए और बाबुल में आने के बाद तो कोई राजा नहीं था। तो ये भविष्यवाणी किसके बारे में थी? ये भविष्यवाणी यीशु मसीह के बारे में थी, जो आएगा और उस गद्दी पे बैठेगा, यरूशलेम से राज्य करेगा। ओके, तो हम कुछ यीशु मसीह के बारे में देखते हैं, अभी शुरुआत करते हैं। तो याद रखो कि जैसे हमने वो भविष्यवाणी देखी, किसके बारे में थी? वो सदा स्थिर करेगा, वो सदा के लिए स्थिर होगा, वो सिंहासन, दाऊद का सिंहासन। तो यीशु मसीह जो है, दाऊद के वंशावली से वो आए। वो कौन थे? दाऊद के वंशावली से, पता है आपको, यूसुफ और मरियम दोनों दाऊद के वंशावली से थे। जैसे मत्ती का अध्याय 1 में वो वंशावली यूसुफ और मरियम के बारे में है। मत्ती का अध्याय 1 में जो दिया हुआ है वंशावली, वो यूसुफ का है, जो दाऊद के वंश से आता है। और लूका की अध्याय 3 23 से 37 तक हम पढ़ते हैं, और उसमें जो है मरियम की वंशावली दी है, जो दाऊद के वंश से ही निकलता है। ओके, और फिर हम ये भी देखते हैं कि क्या परमेश्वर ने भविष्यवाणी की थी ऐसे कि कोई आएगा, राज्य करेगा इज़राइल पे? तो मिका का अध्याय 5:2 में हम जाके पढ़ते हैं, और मिका का अध्याय 5:2 में क्या दिया है? हे बेतलहम एफ्राता, यदि तू ऐसा छोटा सा है कि यहूदा के हजारों में गिना नहीं जाता, तो भी तुझ में से मेरे लिए एक पुरुष निकलेगा। क्या लिखा है? एक पुरुष निकलेगा, जो इज़राइलियों पे प्रभुता करने वाला होगा, जो इज़राइलियों पे राज्य करेगा। और ये कौन है? और उसका निकलना प्राचीन काल से है, वरन अनादि काल से होता आया है। यानी अनंत काल का कोई आने वाला है जो राज्य करेगा। ओके, यरूशलेम से राज्य करेगा, वो बेतलहम में से आएगा। वो उद्धारकर्ता का जन्म जो है बेतलहम में होगा। ये ही मिका का अध्याय 5:2 में लिखा है। और यही हम देखते हैं मत्ती के अध्याय 2 में हम जाएंगे। मत्ती के अध्याय 2, हम मत्ती के अध्याय 2 का 1 और 2 पढ़ेंगे। हेरोदेस राजा के दिनों में, जब यहूदियों के बेतलहम में यीशु का जन्म हो, तो देखो, पूर्व से कहीं ज्योतिषी यरूशलेम में आकर पहुंचने लगे। कौन आए यरूशलेम में? दूर से ज्योतिष लोग आ गए, पूर्व से। ओके, और 2 में क्या लिखा है? कि यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है। किसका जन्म हुआ है? उद्धारकर्ता, यहूदियों का राजा, अनादिकाल से। ये पूछते हैं आके हेरोदेस के महल में, कहाँ है? क्योंकि हमने पूर्व में उसका तारा देखा है और उसको प्रणाम करने, यानी उसकी आराधना करने के लिए आए हैं। और 3 में क्या लिखा है? यह सुनकर हेरोदेस राजा और उसके साथ सारे यरूशलेम घबरा गया। राजाओं का राजा का जन्म हुआ है। ओके, तो यही सिंहासन पर बैठने के लिए, जो अनादिकाल से है, जो राज्य करेगा यरूशलेम से। ओके, तो ये हम आगे आगे देखते जाएंगे। और देखो, मत्ती के अध्याय 27 में हम देखते हैं कि यीशु मसीह कौन है? जो परमेश्वर है शरीर में, यहूदियों का राजा कहला के आया है। और यहूदियों का राजा है, वो
ज्योतिष लोग जो आते हैं उसको आराधना करने के लिए पूर्व से ढूंढ के, क्योंकि एक तारा निकला है जो उनको वहां पे लेके आता है। अब मत्ती के अध्याय 27 में हम जाएंगे और मत्ती के अध्याय 27 और 37 वचन में, और उसका दोष पत्र उसके सिर के ऊपर लगाया कि यह यहूदियों का राजा यीशु है। पता है किसने लगाया? यहूदियों ने नहीं लगाया, मगर ये भविष्यवाणी हुई। कौन लगाया मालूम है? पिलातस, जो रोमा का अधिपति था। उसने ये भविष्य, उसको नहीं पता मगर उसने लगा दिया। ये एक भविष्यवाणी पूरी हो गई। क्या लिखा था? यहूदियों का राजा यीशु है। ओके। और देखो आमोस की किताब में क्या लिखा है, अध्याय 9, 11 और 12 में। आपको याद है हमने पढ़ा 2 शमूएल के अध्याय 6, 14 से 18, कैसे दाऊद ने तंबू बनाया मंदिर बनने से पहले और वाचा का संदूक वहां पे रखा, और उसने याजक का काम भी किया। ओके। उसके बाद में तंबू निकाला गया और फिर सुलेमान राजा ने मंदिर बनाया। और याद रखो उसके बाद में ना कोई राजा याजक का काम किया, नहीं। मगर यहाँ पे आमोस की किताब में क्या भविष्यवाणी की? आमोस जो भविष्यद्वक्ता था, क्या भविष्यवाणी किया है? वो कहता है, आमोस के अध्याय 9 और 11 और 12 पढ़ेंगे, और लिखा है कि उस समय में दाऊद की गिरी हुई झोपड़ी को खड़ा करूंगा, झोपड़ी यानी तंबू, और उसके बाड़े के नाकों को सुधारूंगा और उसके खंडरों को फिर बनाऊंगा, और जैसे वो प्राचीन काल से था उसको वैसे ही बना दूंगा। अब 12 में क्या लिखा है? जिससे वे बचे हुए एदोमियों को वरन सब अन्य जातियों को जो मेरी कहलाती है और अधिकार में ले। यहोवा जो यह काम पूरा करता है उसकी यह वाणी है। यानी जो आगे में परमेश्वर दाऊद का जो झोपड़ी जो गिरा था, जो निकाला था, फिर से बनाएगा, और न सिर्फ यहूदियों के लिए मगर अदोमियों, अन्य जाति सारे लोगों को परमेश्वर क्या करेगा? इकट्ठा करेगा। ओके। और यही प्रेरितों का अध्याय 15 का हम 16 पढ़ेंगे। और प्रेरितों के काम का अध्याय 15 हम पढ़ेंगे तो क्या देखते हैं कि बहुत सारे यहूदी लोग विवाद करने लगे पतरस के खिलाफ, याकूब के खिलाफ, और कि ये क्या है, ये अन्य जाति को क्यों शामिल किया है, अन्य जाति को के वहाँ जाके प्रचार क्यों करते हो, अगर करते हो तो मूसा का नियम देना, व्यवस्था देना, एक कतना कर सुनता करना, ये सब करना करके वो सब बोल रहे थे जो यहूदी लोग। तो पतरस उनको समझाता है। फिर याकूब क्या कहता है हम पढ़ेंगे। देखो अगर प्रेरितों का काम अध्याय 15 का 13 से पढ़ेंगे। जब वे चुप हुए तो याकूब कहने लगा कि हे भाइयों मेरी सुनो। शिमोन ने बताया कि परमेश्वर ने पहले पहले अन्य जातियों पर कैसे कृपा दृष्टि की कि उनमें से अपने नाम के लिए एक लोग बनाऊंगा। यानी परमेश्वर ने पहले भविष्यवाणी की थी, जैसे हमने देखा आमोस में। और क्या कहता है वो? और इससे भविष्यद्वक्ताओं की बातें मिलती है, जैसे लिखा है कि इसके बाद मैं फिर आकर दाऊद का गिरा हुआ डेरा उठाऊंगा, डेरा यानी तंबू, और उसके खंडरों को फिर बनाऊंगा और उसे खड़ा करूंगा, इसलिए कि शेष मनुष्य अर्थात सब अन्य जाति जो मेरे नाम के कहलाते हैं प्रभु को ढूंढेंगे। हालेलुया। तो ये जो है ये भविष्यवाणी थी कि यीशु मसीह का आना और
राजाओं का राजा याजक भी रहेगा। याद रखिए, प्रभु सिर्फ याजक, महायाजक जी उठने के बाद ही नहीं था। परमेश्वर यीशु मसीह का मेल्किसेदेकी कहाँ पे हम देखते हैं? उत्पत्ति की किताब में। जब अब्राहम जो है आ, 4 राजाओं को हरा के आता है, तो मेल्किसेदेकी जो यीशु मसीह है उसको मिलता है, और अब्राहम जो है 10वांश उसको देता है मेल्किसेदेक को के 10वांश जो है वहां से शुरू होता है। ओके, तो हम क्या देखते हैं यहाँ पे कि कैसे परमेश्वर सब अनुजाति को अब इकट्ठा करेगा, कैसे वो ढूंढेंगे परमेश्वर को, कैसे परमेश्वर जो है अब कोई मंदिर नहीं बांधेगा, क्योंकि परमेश्वर को, यीशु मसीह को जो स्वीकारते हैं उनका देह पवित्र आत्मा का मंदिर बन जाता है। हम चलते फिरते मंदिर है मेरे भाई। तो यही हम पढ़ते हैं कि पहले पत्रस का अध्याय 2 और 9, जो यीशु मसीह को स्वीकारते हैं वो कौन है और क्या है। और क्या लिखा है? जो यीशु मसीह को स्वीकारते हैं, पर तुम एक चुने हुए वंश और राजपदधारी याजक हैं, यानी राजघराने के आप याजक हैं, राजा भी हैं और याजक भी हैं। उन याजकों का, राजपदधारी याजकों का समाज और पवित्र लोग हो, और परमेश्वर की नीज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है, उसके गुण प्रकट करो। और ये मंदिर जो है चलता फिरता आत्मिक मंदिर है। ओके, और हम उस यहूदा का सिंह, यहूदा का राजाओं का राजा के हम बच्चे हैं। और जैसे हमारा राजा यीशु मसीह उद्धार करता राजा भी हैं और महायाजक हैं, ऐसे हम भी राजपदधारी याजक हैं। ओके, तो ये मेल मिलता है कि नहीं? तो यही प्रभु उस समय दाऊद के द्वारा बता रहा था, और दाऊद के वंशावली से यीशु मसीह आए। याद रखिए। ओके, तो हम आगे बढ़ते हैं। मगर इज़राइल ने जो है वो यीशु मसीह को नहीं स्वीकारा। जो यूहन्ना के अध्याय 1 में पढ़ते हैं, वो अपनों में आया और उसको अपनों ने ठुकरा दिया। वो उनके लोगों में आया और उनके लोगों ने ही यीशु मसीह को ठुकरा दिया है। क्योंकि बहुत सारे यीशु मसीह को नहीं मानते आज भी, वो मसीहा करके नहीं मानते प्रभु को। ओके, तो हम कुछ वचन देखेंगे इसमें। यशायाह का अध्याय 59। मगर अब समय आ गया है कि इज़राइली लोग भी, यहूदी लोग भी यीशु मसीह पे विश्वास करेंगे, क्योंकि ऐसा समय आ गया है। देखो, यही लिखा है 59, यशायाह का अध्याय 59, 20 और 21। फिर हम रोमियो की किताब में भी जाते हैं। पहले हम ये पढ़ेंगे, यशायाह का अध्याय 59 और 59, वो वचन 20 और 21। और याकूब में जो अपराध से मन फिराता है, उनके लिए सिय्योन में एक छुड़ाने वाला आएगा, यहोवा की यही वाणी है। यानी इज़राइल में जो मन फिराता है, ओके, तो छुड़ाने वाला सिय्योन में से कौन है? यीशु मसीह है, मसीहा है। वो आएगा और वो आया है। ओके, यही परमेश्वर की वाणी थी, मगर बहुत सारों ने उसको ठुकराया। मगर याद रखिए, समय आ गया है। किस लिए उन्होंने ठुकराया? किस लिए उनका हृदय कठोर हो गया? क्योंकि उनका हृदय कठोर होने से अन्य जाति को उद्धार आया है। पता है आपको? मगर अन्य जाति का जो है अभी पूरा होने को आया है, जो बुलावट। अभी इज़राइल का समय है, इज़राइल को पूरी तरह से उद्धार आएगा। और फिर 21 भी पढ़ते हैं, और यहोवा यह कहता है, जो वाचा मैंने उससे बांधी है वह यह है कि मेरा आत्मा तुझ पर ठहरा है, और अपने वचन जो मैंने तेरे मुंह में डाले हैं, अब से लेकर सर्वदा तक वे मेरे
मुंह से और तेरे पुत्र और पोतों के मुंह से भी कभी ना हटेगा। तो ये परमेश्वर की वाणी थी इज़राइल के लिए, उनके उद्धार के लिए, जो सिहोन से आया है यीशु मसीह के द्वारा। ओके, और फिर हम अभी रोमियो के अध्याय 11 में जाते हैं। रोमियो के अध्याय 11 और वचन पढ़ेंगे 25 से 27 तक। अब पौलुस क्या कहता है यहूदियों के बारे में, इज़राइल के बारे में? हे भाइयों, कहीं ऐसा ना हो कि तुम अपने आप को बुद्धिमान समझ लो। इसलिए मैं नहीं चाहता कि तुम इस भेद से अनजान रहो कि जब तक अन्य जातियां पूरी रीति से प्रवेश न कर ले, तब तक इज़राइल का एक भाग ऐसा ही कठोर रहेगा। यानी पौलुस हमें कह रहा है, अन्य जातियों को कहता है, तुम लोग घमंड मत करो कि इज़राइल ने टुकराया। ये किस लिए हुआ है उनका मन कठोर? कुछ भाग में, किस लिए? अन्य जाति को उद्धार मिले। ओके, और आगे क्या कहता है? 26 पढ़ते हैं। और इसी रीति से सारा इज़राइल उद्धार पाएगा। हालेलुया, सारा इज़राइल उद्धार पाएगा। ओके, जैसे लिखा है, वो कैसे उद्धार पाएंगे हम आगे देखेंगे, क्योंकि हम स्टेप बाय स्टेप जा रहे हैं। जैसे लिखा है कि छुड़ाने वाला सियोन से आएगा और अभक्ति को याकूब से दूर करेगा, और उनके साथ मेरी यही वाचा होगी, जबकि मैं उनके पाप को दूर कर दूंगा। ओके, तो यह परमेश्वर का वाचा था। और याद रखो, जब यीशु मसीह को ठुकराया उन्होंने और क्रूस पे चढ़ाया और उसको न माने, और उन्होंने कहा कि सारा परमेश्वर का दंड हम पे आने दो, क्योंकि पिलातुस ने कहा कि देखो मेरे हाथ तो साफ है, ये निर्दोष मनुष्य का खून जो है मेरे हाथ में नहीं है, मेरे हाथ पे नहीं, मैं हाथ धोता हूँ। तो उस वक्त सारे यरूशलेम के लोगों ने कहा इसका खून हम पे होने दो, इसका दंड हम पे आने दो। तो ऐसे ही हुआ, और परमेश्वर ने पहले भविष्यवाणी की थी, हे यरूशलेम, हे यरूशलेम, मैंने कितनी बार तुम्हें जो है, जैसे मुर्गी अपने पंखों के तले चूज़ों को लेती है, वैसे इकट्ठा करने की कोशिश की, मगर तुम नहीं माने। अब देखो कैसे तुम पे न्याय का दंड आएगा, यरूशलेम तुम नाश हो जाओगे। और यही हुआ, सन 70 में इज़राइल खत्म हो गया, यरूशलेम के मंदिर तोड़े गए, कितने यहूदियों को लाखों लाखों मारे गए, और सब तितर बितर हो गए, सारे संसार में फैल गए। इज़राइल करके कोई देश नहीं था सन 70 से लेके 1947 तक। और 1947 में परमेश्वर ने देश बनाया, और परमेश्वर ने ये भविष्यवाणी की थी। ये यहेज़केल की किताब में भविष्यवाणी परमेश्वर ने पहले ही की थी कि यहेज़केल का किताब पढ़ेंगे, यहेज़केल का अध्याय 37 और वचन 21 और 22 पढ़ेंगे। और तू उन लोगों से कह, परमेश्वर यहोवा यह कहता है, देखो मैं इज़राइल को उन जातियों में से लेकर जिनमें वे चले गए हैं चारों ओर से इकट्ठा करूंगा, और उन्हें निज देश में पहुंचाऊंगा, और मैं उनको उस देश अर्थात इज़राइल के पहाड़ों पर एक ही जाति कर दूंगा, और उन सबों का एक ही राजा होगा, और वे फिर दो न रहेंगे और न दो राज्यों में कभी बटेंगे। तो ये परमेश्वर की भविष्यवाणी अब के लिए थी, जो 1947 में पूरी हो गई। परमेश्वर कहता है, देख क्या एक दिन में देश बनता है, मगर मैं एक दिन में इज़राइल को वापस बसाऊंगा, फिर उनको वहां से कोई निकाल नहीं पाएगा। बहुत सारी भविष्यवाणी मैंने सिर्फ यहेज़केल का अध्याय 37, 21 और 22 में लिया है समय की वजह से। ओके, तो यहाँ पे आओ हम पहला अपना भाग समाप्त करते हैं, फिर हम दूसरे भाग में वापस हम देखेंगे और गहराई से कि
यीशु का आना कैसा बहुत जल्द है, कुछ ही वर्षों में। ओके, वचन के द्वारा। धन्यवाद करते हैं पिता इस समय के लिए और वचनों के लिए जो आपने आपके सत्य वचन बाइबल से बताया प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं, यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करते हैं, आमीन।